कैसा डब्बा है और दादी से इसे छिपाने की कोशिश क्यों कर रही है? बहू कोई काम? दादी साहब हम वो मासा को ढूंढ रहे हैं। नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। अच्छा, हमारी मंजिल इतनी आसान नहीं। लगता है दादीसा ने मणि को किसी खास जगह पर छिपाया। अमृता, किसका फोन था? पता नहीं भाभी साहब, हमने उनका नाम नहीं पूछा। आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते हैं क्या? हेलो जी, प्रणाम। आपकी बुआ सा का फोन। हेलो बुआ सा, कैसी हैं आप? क्या? जूस पी लीजिए। अरे बुआ साहब हम फट जाएंगे, हमें नहीं पीना है। पी लीजिए, ताकत आएगी बेटा। अच्छा, इसको यहाँ रखिए, मैं पिलाती हूँ। केशव, बैठिए ना बेटा। अरे अमृता तुम? बुआ साहब भी ना खामखा इसको बताकर परेशान कर दिया। हम सड़क पे जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? पर कैसे? हाँ वो क्या था कि हम सड़क पे चल रहे थे तो एक गाड़ी नहीं ट्रक था है, ट्रक से हम भिड़ गए हैं। बस सारी गलती आप ही की होगी। और ये आपका गांव नहीं है कि कहीं भी मुंह उठाकर चल दिया। शहर के कुछ अपने नियम कानून होते हैं, आप तो वो समझेंगे नहीं क्योंकि आप तो एक गवार हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अमृता, बहुत अच्छा। कम से कम आपको हमारी फिक्र तो है। समझ में आ रहा है या नहीं, या हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं? हाँ आपने अभी इनको अच्छी हालत में देखा है। जब ये आए थे तब देखना चाहिए था। हमारा तो कलेजा मुंह को आ गया था। वो तो भला हो बालिका का, जिसने अपनी सेवा से इन्हें ठीक कर दिया। चलिए, कोई तो है जिसे इस देहाती गवार की फिक्र है। केशव, अंबालिका से शादी कर लीजिए। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, आपसे बहुत प्यार करती है। अरे ऐसा तुम्हें लगता है? अगर अंबालिका इस दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तब भी हम उससे शादी करने से पहले 50 बार सोचेंगे। क्यों केशव, क्या खराबी है अंबालिका में? और अंबालिका नहीं तो कौन है वो लड़की जिसे आप पसंद करते हैं? वो हम तुम्हें नहीं बता सकते और शायद कभी नहीं बता पाएंगे। आपकी शक्ल बता रही है कि आपको हकीकत पता चल चुकी है। और ये मत समझना कि हम तुम्हें अपनी मनमानी करने देंगे। धक्के मार के निकाल देंगे तुम्हें ऐसे। हम जानते हैं आप ऐसा कर सकते हैं, पर अगर हम इस घर से चले गए तो घर वालों को क्या जवाब देंगे आप जैसा सोच रहे हैं वो इतना आसान नहीं। इस घर के लोग कनक को बहुत प्यार करते हैं। किस किस को जवाब देंगे आप? वो हमें सोचना है। मासा, ताईसा, भाईसा, दादीसा, मासा, ताईसा, ताईसा देखिए पिता सा क्या कर रहे हैं।
देवर से क्या कर रहे हैं आप? हम जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। कनक अब इस घर में नहीं रहेगी। देवर से कनक अभी बच्ची है, ऐसा क्या हो गया है? कोई गलती हो गई है तो इसे माफ कर दीजिए। हमने चुका दिया सुखा दिया। पिता साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम जैसे अनाथ का आपके सिवा और कोई सहारा नहीं था। अगर आप ऐसा करेंगे हम जाएंगे कहाँ? ऐसा मत कीजिए आप। कनक ठीक कह रही है देवर साहब, इससे ऐसी कौन सी गलती हो गई है? और अर्चना इस वक्त घर पर नहीं है, वो अगर आएगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे? सवाल मत कीजिए भाभी साहब, हम जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। कनक अब इस घर में नहीं रहेगी। क्या हुआ रत्ना, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? मासा, वो देवर साहब देखिए ना, वो कनक को घर से बाहर निकाल रहे हैं। आप चलकर उन्हें समझाइए ना। चल निकलो यहाँ से। प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। चलो। रुद्रा, रुद्रा, ये क्या कर रहे हैं आप? दादी साहब, कनक बेटा, दादी साहब देखिए ना, पिता साहब हमें घर से निकाल रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। मत रोइए बेटा, मत रोइए। इस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता। बहू, संभालिए इसे। रुद्रा, हम जानते हैं कि आपके पास जवाब जरूर होंगे, लेकिन इस हरकत की वजह क्या है? ये हमारा फैसला है, हमारा फैसला है। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बेहतर होगा कि अगर आप दखलंदाजी ना करें मासा। रुद्रा, ये हमारा घर है और इस घर में क्या हो रहा है ये जानने का हमें पूरा हक है। हम मानते हैं। हमसे बिना सलाह किए आप कनक को इस घर में ले आए। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज सालों बाद इसे इस घर से निकाल रहे हैं। कारण बताना होगा रुद्रा। ठीक है, हम बताएंगे, लेकिन सिर्फ आपको। बाबू, अगले भक्त को भेजो। अंबालिका, हमें मणि कब मिलेगी? अंबालिका, हमें केशव जी कब मिलेंगे? अंबालिका, ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक हम भी नहीं कर रहे हैं अमृता। सच सच बताइए कि हमें मणि कब और कैसे मिलेगी? हमें बता दीजिए हमें केशव जी कब मिलेंगे, हम आपको बता देंगे कि आपको मणि कब मिलेगी। अंबालिका, हम केशव को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। बहुत स्वार्थी हैं आप अमृता। आपने जब जब हमारी मदद मांगी हमने आपकी मदद की, लेकिन हमने आपसे एक चीज मांगी और आप हमारे लिए वो भी नहीं कर सकती। हमने केशव से बात की थी, लेकिन वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, भूल गए हम केशव को, लेकिन आप भी भूल जाइए अमृता कि हम कभी किसी का भविष्य देख पाते थे। समझिए आप? ठीक है अंबालिका, हम अपने स्वार्थ के लिए जबरदस्ती केशव को शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। चलते हैं। स्वार्थी नागिन, सिर्फ अपना मतलब निकालना आता है इसे। हम अपने स्वार्थ के लिए जबरदस्ती केशव को शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम इंतजार कर रहे हैं रुद्रा, आप हमसे कुछ कहना चाहते थे। हम कनक को इसलिए घर से निकालना चाहते हैं क्योंकि वो क्या रुद्रा? वो एक इच्छाधारी नागिन है, नागिन है, नागिन है। हाँ मासा, वो एक इच्छाधारी नागिन है जो हमारे साथ हमारे घर में रहे, लेकिन हम उससे नहीं रहने देंगे। वो किसी की भी जान ले सकती, किसी की भी जान ले सकती। यानी ये वो कनक है जिसे रुद्रा ने कैद करके रखा था। यानी ये वही है, वो कनक है जो हमारी बेटी है। मासा, अब तो आपको ऐसा नहीं लग रहा ना कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? आपको पूरा यकीन है कि कनक इच्छाधारी नागिन है? हाँ। आज
का दिन कितना शुभ है। साईनाथ की कृपा से हमारी बेटी हमारे पास पहुंच गई। आप क्या सोच रही हैं माँ साहब? रुद्रा, हो सकता है आप ठीक कह रहे हैं। हम मानते हैं कि कनक एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन इतने सालों से वो हमारा मतलब है हमारे परिवार से प्यार करने लगी है, और हम सब भी उसे इतना प्यार करते हैं। कैसे रुद्रा? अब आपको कैसे समझाए मासा कि ये वो कनक नहीं है। हमें उम्मीद है हमने जो कहा वो आपने सुन लिया और समझ भी लिया होगा। मासा, आप समझ नहीं रही कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। अंजाम की जिम्मेदारी हमारी होगी रुद्रा। आप एक नागिन को आस्तीन में पालने की बात कर रही हैं। आप शायद भूल रहे हैं रुद्रा कि इस घर के फैसले आज भी हम लेते हैं। कनक बेटा, आप कहीं नहीं जाएंगे। जब तक हम जिंदा हैं, आप इसी घर में रहेंगी। दादी साहब, बस बेटा। अब बता बेटा, जब आपका दिल करे आप मिलने के लिए चले आइएगा। दीदी, आप फिर कब लौटोगी? आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह बच्चों की तरह नहीं रोते हैं परी। जा रही हो? हाँ। कुछ कहना था? हमने तुम्हारी बात पर गौर किया अमृता। क्या? हम अंबालिका से शादी करने के लिए तैयार हैं। सही फैसला किया है कृष्ण। अंबालिका बहुत अच्छी लड़की। बुआ साहब, आप शादी की तैयारियां कीजिए। हाँ। बुआ साहब, हम ये शादी धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि केशव हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ बेटा। बुआ साहब, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। अच्छा बेटा। जानते हैं कि रुद्रा ने अकेले में आपको क्या बताया होगा। उसके बाद भी आपने हमें इस घर में क्यों रहने दिया? क्योंकि बरसों की तड़प और तलाश के बाद पाया है हमने आपको। अब हम आपको खोना नहीं चाहते। क्या कहना चाहती हैं आप? और इतनी भावुकता क्यों? क्या रिश्ता है हमारा? आज एक माँ को अपने बेटे को बताना पड़ रहा है कि वो उसकी माँ है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम तो एक इच्छाधारी नागिन हैं। हम भी थे। आप हमारी बेटी है जो नागलोक में हमसे बिछड़ गई थी। मुक्ति दो, आजाद करो हमारी बेटी को। मुक्ति दो अपनी कैद से। क्यों किया आपने ऐसा हमारे साथ? खुद तो यहाँ अपने परिवार का सुख भोगते रहे और हमें अनाथों की तरह नागलोक में बेसहारा छोड़ दिया। मजबूर थे हम। माफ कर दीजिए हमें बेटा। ठीक है, हम आपको माफी देते हैं और आप हमें हमारा हक दीजिए। कैसा हक? कहिए दुनिया वालों के सामने, इस परिवार के सामने कि हम आपकी बेटी।
नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम ऐसा। आप चाहती हैं कि आपकी ये बेटी उस रुद्रा की मेहरबानी पर जिए जिसने 10 साल तक हमें कैद करके रखा, हम पर अत्याचार किए। इसमें रुद्रा का कोई दोष नहीं है बेटा, ये सब हमारी किस्मत में लिखा था। आपकी किस्मत में और कुछ भी लिखा है। क्या? आपकी किस्मत में सिर्फ 2 संतान का सुख है। आपके दोनों बेटे आपके पास थे तो हम आपसे दूर थे, और आज जब हम आपके पास आए तो आपके साथ आपका बेटा रुद्रा या हम रहेंगे, या हम रहेंगे। हम, और ये फैसला भी हम किस्मत पर ही छोड़ देते हैं कि हम दोनों में से कौन जिंदा रहेगा, रुद्रा या हम। कनक, कनक बेटा सुनो, कनक। एक लास्ट। बच्चे बड़े हो गए जी, अपनी जिम्मेदारियां खुद समझने लगे। देखना रानी, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और उस होटल का उद्घाटन आप अपने हाथों से करेंगे जो आपका सपना है। हम भी ये बात मानते हैं जी, ऐसे बच्चे नसीब वालों को मिलते हैं। हमारे रात ही नहीं कर पाएंगे, इससे पहले कि अर्जुन को शक हो। हमें आज किसी भी हाल में मणि को ढूंढना ही होगा। आज हम पता लगा कर रहेंगे कि रात को अमृता जाती कहाँ है। अर्जुन, लगता है इन्हें हम पर शक हो गया है। किचन में देखता हूँ। किचन में भी नहीं है, कहाँ जा सकती है? क्या हुआ पिताजी? को पानी चाहिए?
कि तुम्हारा इरादा क्या है नागिन, पर हमारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम पिताजी को डस नहीं पाओगी, तुम पिताजी को डस नहीं पाओगी।